अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। किसी मोहल्ले का इमाम परेशान है, गालिबन खलीफे हारून रशीद एक खारी कुरान को 7 तरीके से पढ़ते हैं। मुजाहिर क़िरात में आपने कारियों को सुना होगा 7 तरीके से कुरान, जिसे 7 और 10 सबा अशरा क़िरात कहते हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। हमारे कर्नाटक के मशहूर कारी हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लाह ताला हज़रत का साया हमारे सर में तादेर कायम फरमाए, दारुल उलूम सबीलुर रशाद के उस्ताद क़िरात सिराजुल कुर्रा हज़रत मौलाना अशाह सिराजुद्दीन साहब रशादी दामद बरकातुम, इंशाअल्लाह कभी किसी दिन हज़रत से गुजारिश करके हमारी मस्जिद बुलाऊंगा। इतनी बेहतरीन क़िरात पढ़ते हैं, क्या बेहतरीन तजवीद है हज़रत की, क्या कुरान पढ़ते हैं। हज़ारों हज़ारों अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत के शागिर्दान हैं। हज़रत रियासत कर्नाटक बल्कि हिंदुस्तान के मशहूर कुर्रा में से हैं, बल्कि क़िरात के मुजाहिरों में हज़रत को सदारत के तौर पर बुलाया जाता है और सबसे अखीर में हज़रत की क़िरात होती है। आप में से देखा होगा और सुना होगा, हमारे कर्नाटक में अच्छे अच्छे कुर्रा पैदा हुए हैं। हमारे और एक उस्ताद मोहतरम हज़रत शाह इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाहि अलैह हिंदुस्तान के नंबर 1 कुर्रा में से थे। 7 तरीके से पढ़ते हैं। एक कारी का नाम कसई, खलीफे हारून रशीद को ख्वाहिश पैदा हुई, आज मैं फजर की नमाज इमाम कसई के पीछे पढ़ूं। यहां 2 बातें हैं। उस जमाने के बादशाह खिरात के भी शौकीन थे, इस जमाने के बादशाहान गाने के शौकीन हैं। समझ में ये बात। अब देखो रमजानुल मुबारक के बाद मुशायरे शुरू हो जाएंगे। आइंदा जुमा याद रही तो बात अर्ज करूंगा, वक्त जा रहा है, कुछ जरूरी बातें अर्ज करना है। दूसरी बात यह है कि खलीफे हारून रशीद हो क्या उस जमाने के खुलफा जिनकी फजर तक नहीं छूटती थी, ख्वाहिश हुई कि फजर की नमाज इमाम कसई के पीछे पढ़े। इमाम साहब नमाज शुरू कर लिए, खलीफे हारून रशीद जाकर पीछे नमाज पढ़े। बार बार इमाम कुरान को, इमाम क़िरात को बार बार गलती आ रही है, बार बार गलती आ रही है। इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक जैसे फ़िक़ा में इमाम हैं, क़िरात में उन्होंने इमाम, बार बार गलती आ रही है। खलीफे हारून रशीद नमाज पढ़े, सीधे महल गए। जबरदस्त 2 अशरफियों के थाले कहते हैं, बड़े बड़े थाले, उस जमाने में थाले बड़े बड़े होते थे। 2 अशरफियों के 2 थाले अशरफियों से भरे हुए, अपने गुलाम को बुलाया, बुलाकर कहा कि जाओ हमारी तरफ से इमाम साहब को ये देना, और कल फजर की नमाज तुम वहां पढ़कर आकर बताना कि फजर की नमाज इमाम साहब कैसे पढ़ाए। समझ में आ रही है बात? अरे आ रही है, नहीं आ रही है? तुम लगा समझना जरूरी है। मैं अंदर से कुछ इशारे भी पेश कर रहा हूं, तुम लगा समझ रही नहीं। मैं वो खोल कर बोला तो तुम्हें काम मेरे ऊपर डाल डालेंगे बोलकर मैं डर कर नहीं बोल रहा हूं। अल्लाह का करम एहसान है आपकी दुआओं से, अल्लाह मुझे बहुत अच्छा रखा है। दुआ करो कि अल्लाह ताला कभी किसी का मोहताज ना बनाए। लेकिन बात तो मुझे साफ करना है। खाली दोस्त के शुक्राने को गया तो टाइटन वाचले को जाता। 27 दिन इमाम साहब के पीछे कुरान पढ़ा, एक गरीब लिफाफा भी नहीं है। 2 उलमा को दो, उलमा को दो। हजरत मुजद्दिद मिल्लत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उलमा को ये देख कर ना दो कि कौन सा आलिम अमीर है,
कौन सा आलिम गरीब है। तुम्हारा देने का मकसद गुर्बत और दौलत नहीं, तुम्हारे देने का मकसद उसका इल्म है। हजरत खलीफे हारून रशीद ने 2 तबक अशरफियों से भर कर दिया। अपने गुलाम को कहा कि जाओ फला मस्जिद के इमाम को देकर आओ और कल फजर की नमाज पढ़कर आना। गए इमाम साहब के पास, खलीफे हारून रशीद का गुलाम सलाम अर्ज किया, खलीफे का सलाम सुनाया, 2 तबक अशरफियों से भरे हुए थाले दिया। इमाम साहब लिए, खुश हो गए, खलीफे को ढेर सारी दुआएं दी। गुलाम ने कहा कि रात हो गई है, जाना मुश्किल है, रात क़ियाम करके फजर के बाद जाऊंगा। इमाम साहब ने मस्जिद में इंतज़ाम किया। फजर की नमाज का वक्त आया, गुलाम फजर की नमाज इमाम के पीछे पढ़ा। जबरदस्त क़िरात हुई आज, एक गलती नहीं, एक अटकी नहीं। नमाज से फारिग होकर गुलाम गया, जाकर खलीफे से कहा कि अमीरुल मोमिनीन आपकी अमानत पहुंचा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ा। नमाज क्या थी अमीरुल मोमिनीन? यूं मालूम हो रहा था कुरान अभी अभी नाजिल हो रहा है। पढ़े तो वैसे पढ़ना, कुरान अटकना नहीं अटकना, अपनी जगह पर कुरान पढ़ना, मजा लेकर पढ़ना, कुरान पढ़ना, मजा लेकर पढ़ना, कुरान सुनना, मजा लेकर सुनना, मजा मिलता कुरान में। खलीफे हारून रशीद को गुलाम ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन क्या खिरात थी, क्या पढ़े। मैका का तो दौर नहीं था ना, बैका का दौर था, मैका तो नहीं थे ना। जुमे का एक वाकया अधूरा रह गया, वो पहले बता देता हूं। इमामों को देने के बारे में, मौजिनों को देने के बारे में, कुरान पढ़ने वालों को देने के बारे में वक्त बहुत ज्यादा हो गया था, मैंने वाकया अधूरा कर दिया। खलीफे हारून रशीद, उनको इरादा हुआ कि मैं इमाम कसई के पीछे जाकर आज नमाज पढ़ूं, क्योंकि क़िरात जितनी अच्छी होती है नमाज पढ़ने में उतना मजा मिलता है। इमाम कसई के पास गए नमाज पढ़ने के लिए। इमाम कसई क़िरात के इमाम, हाफिज कुरान, जय्यद हाफिज, लेकिन नमाज में बार बार गलती आ रही है। सीधे वापस आए, अपने गुलाम से कहा कि ये 2 तबक अशरफियां लेकर जाकर हमारी तरफ से इमाम को देकर आ, कल की फजर पढ़कर आ, फजर का हाल पूरा सुना, क़िरात कैसी थी क्या थी। अब जाकर 2 तबक अशरफियां दिया। गुलाम इमाम साहब कबूल कर लिए। उसके बाद रात को क़ियाम किया। सुबह की नमाज गुलाम ने इमाम कसई के पीछे पढ़ा। नमाज से फारिग होकर आकर खलीफे हारून रशीद से कहता है कि इमाम साहब, या खलीफे अमीरुल मोमिनीन, नमाज क्या थी? नमाज तो ऐसी थी गोया कि इमाम साहब कुरान नहीं पढ़ रहे हैं, इमाम पर कुरान नाजिल हो रहा है। गुलाम ने कहा अमीरुल मोमिनीन क्या कुरान पढ़े, क्या नमाज पढ़ाए? अल्लाह अकबर कबीरा। कहीं अटके नहीं, एक जगह भी अटके नहीं। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कल मैं इमाम के पीछे नमाज पढ़ा तो जगह ब जगह अटक रहे थे, आज इसलिए नहीं अटके कि आज उनके जहन में टेंशन नहीं है। कल टेंशन था, आज टेंशन नहीं है, इसलिए वो अटक रहे थे। उनके अटकने को देखकर मैंने महसूस किया कि इनको कोई फिक्र लाहिक है, इसलिए मैं फौरन उनकी ज़रूरत को पूरी करने के लिए 2 तबक अशरफियाँ भेजा। उसे लेते ही वो जो खुश हो गए, अपनी ज़रूरतों को पूरी कर दिए, जिसकी वजह से उनके नमाज में सुकून हासिल हो।